नीम करौली बाबा जी की अमेरिका की एक महिला भक्त श्रीमती हीथर थॉमसन, जिनको नीम करौली बाबा जी ने सीता नाम दिया था। श्रीमती थॉमसन उस समय लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही थीं। यह बात 1972 की है। श्रीमती हीथर थॉमसन ने नीम करौली बाबा जी को कभी देखा भी नहीं था। श्रीमती थॉमसन अपने मित्रों से नीम करौली बाबा जी के बारे में सुना था। एक दिन की बात है, श्रीमती थॉमसन लंदन में बस की यात्रा कर रही थीं। थॉमसन उस दिन डबल डेकर बस में प्रवेश द्वार के पास वाली सीट पर बैठी थीं। उस समय पूरी बस खाली थी। थॉमसन के बगल में कोई नहीं बैठा था। उस बस का कंडक्टर भी ऊपर की मंजिल पर था। तभी अचानक बस रुकी और एक भिखारी बस में चढ़ गया। उस भिखारी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और अपने हाथों में एक कंबल लिया हुआ था। वह भिखारी श्रीमती हीथर थॉमसन के पास में आकर खड़ा हो गया। भिखारी श्रीमती थॉमसन को देखकर मुस्कुराने लगा। थॉमसन को ऐसा लगा कि वह उनके बगल की सीट पर बैठना चाहता है। यह सोचकर हीथर थॉमसन अपनी सीट पर थोड़ा सा सरक गईं। यह देखकर वो भिखारी श्रीमती थॉमसन के बगल में बैठ गया और थॉमसन की तरफ देखने लगा। श्रीमती थॉमसन को उसका अपनी तरफ देखकर घूरना अच्छा नहीं लगा। श्रीमती थॉमसन बस की खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी थॉमसन ने मन में सोचा कि इस वृद्ध व्यक्ति की मुस्कान कितनी अच्छी है। ये सोचते हुए श्रीमती थॉमसन का ध्यान उस भिखारी की तरफ गया। श्रीमती थॉमसन ने जब मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने देखा कि उनके बगल की सीट खाली है। उनकी समझ में नहीं आया कि वो वृद्ध व्यक्ति अचानक से कहाँ गायब हो गया, जबकि बस कहीं रुकी भी नहीं। श्रीमती थॉमसन ने बस की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। श्रीमती थॉमसन ने अपने मित्रों को बताया कि जब मैं बस में सफ़र कर रही थी तो मैंने अपने मन में सोचा कि वह धन से मेरी मदद करें, जिससे कि मैं नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने भारत जा सकूं। परंतु श्रीमती थॉमसन ने सोचा कि अगर मैं भारत गई तो मैं रहूंगी कहाँ। श्रीमती थॉमसन की इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा नीम करौली जी ने एक लीला और रची। इंग्लैंड में हर सत्र के बाद सभी छात्र एवं छात्राओं को अपने घर जाने के लिए पैसों का भुगतान विश्वविद्यालय से लेना पड़ता था। श्रीमती थॉमसन ने भी पैसों के लिए आवेदन पत्र दिया था। श्रीमती थॉमसन को और भी ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने श्रीमती थॉमसन की मांग से ज़्यादा धनराशि का चेक दिया। श्रीमती थॉमसन को लगा कि शायद उनकी गलती से ही ज़्यादा धनराशि मिल गई है। यह बात उन्होंने वहाँ के अधिकारियों को बताई, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने थॉमसन से कहा कि आपको जो भी धनराशि मिली है वह सही है। ये बात सुनकर श्रीमती थॉमसन ने समझा कि शायद नीम करौली बाबा जी भी यही चाहते हैं। उसके बाद वह दिल्ली आ गईं और वहाँ से कैंची धाम आश्रम गईं। श्रीमती थॉमसन ने सोचा कि मैं नीम करौली बाबा जी से पूछूंगी कि क्या आप वही वृद्ध हैं जिसने मुझे बस में दर्शन दिए थे। श्रीमती थॉमसन जब नीम करौली बाबा जी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि महाराज तो वही कंबल ओढ़े हुए हैं जो उस बस में उनके पास में था, और महाराज मुस्कुरा रहे थे, जैसे वह बस में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। श्रीमती थॉमसन ने सोचा कि अब महाराज से क्या पूछना, जब कोई संदेह ही नहीं रहा कि यह नीम करौली महाराज ही हैं जो उनको लंदन में मिले थे। नीम करौली बाबा जी की इस कृपा दृष्टि ने श्रीमती थॉमसन के हृदय व आत्मा को आनंद से भर दिया। नीम करौली बाबा जी ने श्रीमती थॉमसन को भारत आने की प्रेरणा दी और उनके लिए
बाबा जी ने साधन भी उपलब्ध करवा दिया। जय नीम करौली महाराज की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबा के भक्त एएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।